प्रणाम। आज हम आए हुए हैं आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सरोजनी गुप्ता मैम के पास। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन नित्य प्रतिवर्ष हमारे पूरे सागर जिले में और पूरे प्रदेश और देश में होता है। उनका उसका आयोजन आपने स्वतः ही आज मॉर्निंग में सर्टिफिकेट आकर के हमें आदेश दिया था। तो आज आपका सानिध्य में मिला, तो आपको हम प्रणाम करते हैं। और एक ऋग्वेद मैम ने आपको बता दें, सारे वेदों का अध्ययन और परम पूज्य गुरुदेव के पूरे वाङ्मय मैम के पास है और सभी का अध्ययन किया है। साथ ही मैम की ये पुस्तक है जो उन्होंने बताया कि अभी अभी इसका लोकार्पण हुआ है, लोकमय वेदांत। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर 14 और 15 सितंबर को रवीन्द्र भवन में कार्यक्रम हुआ, उसमें इस पुस्तक का लोकार्पण किया। लोक में वेदांत, लोके च वेदे च, ये हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि लोक पहले था, वेद बाद में। ऋग्वेद संहिता मेरे पास विगत 20 वर्षों से पूरे वॉल्यूम ऋग्वेद की हमारे पास है। और वेदों की ऋचाओं को अगर हम देखें तो एक एक मंत्र अपने आप में इतना रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की चेतना जागृत होती है। हमें लगता है, मैंने अरविंदो के वेद रहस्य भी पढ़े हैं और हमारे गुरुदेव ने महर्षि अगस्त ने वेदों के बारे में क्या लिखा, उस पर भाष्य लिखे हैं, वो पढ़ती हूँ। और कोरोना के समय मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा समय है घर में। उस समय घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती थी, तो मैंने पूरे वेदों का अध्ययन किया। वेदों में हमें हमारी मातृ पूर्वजाएं मिली जिनसे हमारी भेंट हुई। हमने न सिर्फ उनकी ऋचाएं पढ़ी, जैसे ब्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा, विश्वभारत, अपाला, घोषा, ऋषि का श्री, ऋषि का सार्पराज्ञी, ऋषि का लाक्षा, इस तरह से मैंने 30 ब्रह्मवादिनियों पर एक काव्यात्मक परिचयात्मक पुस्तक लिखी। इसमें आप देखेंगे कि हमारे लोक में जो पर्व, उत्सव, त्योहार, जितने भी हमारी लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोकगीत हैं, जो जैसे पर्वों के त्योहारों के समय हमारी माताएं हमसे कहती हैं, बैठो हाथ में चावल लो तो कहानियां सुनो। देखो कहानियां कहाँ से आई हैं? ये सारी कहानियां हमारी वेदों से हैं। वेदों की ऋचाओं को महर्षि वेद व्यास ने इतने सरल तरीके से जन जन के लिए उपयोगी, जिसमें नैतिक शिक्षाएं छुपी हुई है, हमारे आचार विचार, किस तरह से हमें अपने से बड़ों के साथ व्यवहार करना है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए हम अपनी सनातन संस्कृति को भूल बैठे हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से भारतीय ज्ञान की जो ध्वजा पताका वेदों से चली आ रही है, उसको हम अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। एक कार्यक्रम मैंने किया था आर्ष भारत। आर्ष भारत में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी ऋषि बने। ऋषियों में जो परस्पर संवाद होता था, उन्होंने जब मंच से ऋषियों के संवाद बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि वास्तव में आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो ये ध्वजा पताका फहराई जा रही है, हम इन त्योहारों की वैज्ञानिकता को समझ गए। हमारे त्योहार ऐसे ही नहीं है। लोक में जो भी पर्व उत्सव है, इनकी वैज्ञानिकता, हमारे यहाँ जो शत ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं के हिसाब से हमारे त्योहार और पर्व बनाए गए। इनको अगर हमारे विद्यार्थी समझेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, अपने जीवन को कृतकृत बनाएंगे। आपका हमें बताकर हम धन्य हो गए। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन और आपका अनुभव हम सभी युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को, देश के नौजवान प्रभाव को मिलता रहेगा। आपके ज्ञान का आलोक जन्नत पहुंचता रहेगा। और हमारे परम गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा, जिनको आप पढ़ते हैं, और आपने कहीं ना कहीं ये जो लोक में वेदांत लिखा है, इसको हम भी पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं निश्चित रूप से आप जैसा व्यक्तित्व अगर हम युवाओं का अगर मार्गदर्शन करता रहा तो इस देश की संस्कृति, इस देश का कल्चर, देश की सभ्यता बदलने में देर नहीं लगेगी। पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, पुनः हमारी संस्कृति खिल उठेगी। चारों तरफ हरियाली हरियाली, हमारा समाज में एक अच्छा वातावरण, दिव्य वातावरण निर्माण होगा। इसलिए आप मार्गदर्शन पाने में बहुत अच्छा लगा। आपके साथ बहुत बहुत